एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के चारों ओर हरी भरी और हरियाली थी। गांव की साफ सफाई, पेड़ों पर चिड़ियों की आवाज और चारों ओर हरियाली से सबका मन मुग्ध रहता था। वह गांव के लोग बहुत खुश थे सिवाय किशन के। किशन बहुत गरीब था। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और पत्नी थी। एक दिन गांव के बीच पेड़ के पास किशन खड़ा था। वह सोच में डूबा था। मैंने कितनी मेहनत की, फिर भी घर में खाने को कुछ नहीं। कल रात मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे सो गए। हे भगवान, अब तो दया करो। तभी वहां उसका दोस्त मोहन आता है। मोहन भी किशन की तरह बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे। किशन, क्या हाल है भाई? बहुत दुखी लग रहे हो। क्या बताऊं मोहन, इस बार फसल भी खराब हो गई। ऊपर से जमींदार का कर्ज, समझ नहीं आता। किशन, यही हाल मेरा है दोस्त। सारा गांव खुशहाल है, सिर्फ हम दोनों की किस्मत खराब है। ना जाने ये किस्मत हमसे क्या चाहती है। दोस्त, सुना है शहर में काम मिल सकता है, वहां जाने की सोच रहा हूं। शहर? वहां क्या करेंगे मोहन? अपना गांव छोड़कर जाना आसान नहीं। सही कह रहे हो, गांव छोड़कर जाना आसान नहीं, पर यहां रहे तो बच्चे वैसे ही भूखे मर जाएंगे। सुना है शहर में काम मिल सकता है, वहां जाने की सोच रहा हूं। ठीक है मोहन, चलो चलते हैं। किशन घर आता है। वह देखता है कि बच्चे बहुत भूखे हैं और उसकी पत्नी घर के कोने में बैठी है। कुछ हुआ? खाने का कोई व्यवस्था हुआ? नहीं, लेकिन मोहन ने एक बात बताई। वो शहर जाने की बात कर रहा था। सोच रहा हूं मैं भी चला जाता हूं। शहर? वहां हमें क्या काम मिल सकता है? हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तुम्हें तो पता है, शहर में लोग कितने मुश्किल से रहते हैं। यहां भी तो भूखे ही मर रहे हैं गीता। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कोशिश करना चाहिए। बच्चों की भविष्य के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आऊंगा और हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। अगली सुबह दोनों दोस्त काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शाम के समय वे दोनों शहर पहुंच जाते हैं। किशन के मन में डर था, पर आशा की एक किरण भी थी। किशन हैरानी से चारों ओर देखता है। मोहन, इतना बड़ा शहर, यहाँ तो लोग चींटियों की तरह भाग रहे हैं। पता नहीं हम यहाँ कैसे रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है किशन, बस हमें अपना काम ढूंढना है। सुना है आसपास में कोई फैक्ट्री है, चलो फैक्ट्री ढूंढते हैं। किशन और मोहन ढूंढते ढूंढते फैक्ट्री को खोज लेते हैं और मेन गेट पर जाकर चौकीदार से मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? साहब, हमने सुना है कि यहाँ मजदूरों की जरूरत है। हम यहाँ काम के तलाश में आए हैं। अभी तो कोई भर्ती नहीं हो रही है। कल सुबह आना और ठेकेदार से बात कर लेना। भाई साहब, हमें काम की बहुत सख्त जरूरत है। हम बहुत दूर से आए हैं। देखो, मेरी बात मानो। कल ठेकेदार जी आएंगे, तुम लोग उनसे बात कर लेना। वे आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे। और सुनो, रात में यहाँ रुकने का जगह नहीं मिलेगा। स्टेशन के पास धर्मशाला है, वहां चले जाओ। सुबह आना। मोहन और किशन दोनों धर्मशाला में पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि फर्श बहुत गंदा है। वे दोनों कोने में एक जगह देखकर बैठ जाते हैं। मोहन, क्या ये सही फैसला था? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। किशन, ये सब मुश्किलें हमें मजबूत बनाएगी। सोचो, अगर हमें काम मिल गया तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। बस एक रात की बात है। अगली सुबह मोहन और किशन
ठेकेदार के पास जाते हैं। वे दोनों ठेकेदार के सामने खड़े हो जाते हैं। ठेकेदार खड़ूस आदमी था, वह दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है। तुम लोग कहाँ से आए हो? साहब, हम गांव से आए हैं, मजदूरी का काम जानते हैं। गांव से आए हो? यहाँ गांव जैसा आराम नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर सकोगे तो देख लो, वरना जा सकते हो। साहब, हम कुछ भी करेंगे, बस काम दे दीजिए। ठीक है, आज से काम शुरू करो, लेकिन याद रखना, देर से आए या गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। फैक्ट्री में मोहन और किशन को भारी भारी बोरे ढोने का काम मिलते हैं। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। ज्यादा मेहनत करने की वजह से किशन के शरीर में दर्द होने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। यार काम मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब बच्चों का पेट तो भर सकेगा। देखो, मैंने कहा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को दोनों वापस धर्मशाला लौटते हैं। दोनों दिन भर मेहनत करने से थक जाते हैं। फिर अगली सुबह किशन और मोहन दोनों उठ जाते हैं। उन दोनों का शरीर दर्द कर रहा था। ये बोरे ढोना आसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हैं। भाई, शहर में यही जिंदगी है। मेहनत करो और आगे बढ़ो। जब पहली सैलरी हाथ में आएगी, तब तुझे संतोष मिलेगा। चल काम पर चलते हैं। फैक्ट्री का माहौल बहुत खराब था। लोग जल्दी जल्दी बोरा ढो रहे थे। अचानक ठेकेदार किशन के सामने आता है। अरे इतनी धीरे काम करोगे तो कैसे चलेगा? साहब, पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस हल्की थकान हो गई थी। थकान का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुम जैसे लोगों की वजह से फैक्ट्री का नुकसान होता है। अच्छे से काम करो, वरना काम से निकाल दूंगा। किशन चुपचाप काम में जुट जाता है। मोहन दूर से ये सब देख रहा था। इनकी बातों का बुरा मत मानना किशन। हमें चुपचाप अपना काम करना होगा। कई दिन बाद सैलरी का दिन आता है। सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलती है। किशन और मोहन को भी उनका वेतन मिलता है। वे दोनों खुश होकर धर्मशाला लौट जाते हैं। मोहन देखो, इतने दिन के बाद इतने पैसे, अब बच्चों को भर पेट भोजन मिलेगा। हाँ किशन, ये तो शुरुआत है। मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। अगले दिन ठेकेदार तेजी से आता है और सब लोगों को इकट्ठा करके बोलता है। सुनो, सब लोग सुनो। अब से फैक्ट्री में रोज काम नहीं मिलेगा। जिनको रहना है रहो, जिनको नहीं रहना हो जा सकते हैं। मोहन भाई, ये तो गलत है। अब क्या होगा? पहले ही हमें कम पैसे मिल रहे हैं। समझ में नहीं आता। अब क्या होगा? ये तो गांव वाली बात हो गई। किशन, हमें कुछ और सोचना होगा। तो चल इस कल्पना को सच करते हैं। पर मोहन, इस काम के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। मैंने तो ये पहले सोचा ही नहीं। भाई, ये अच्छा आइडिया है। देखो, हमारे गांव में लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है और सामान खरीदने के लिए उन्हें कितना दूर जाना पड़ता है। यदि हम उन्हें सारी जरूरतों और रोज इस्तेमाल होने वाली चीज गांव में ही उपलब्ध कराए, तो कितना अच्छा होगा और लोगों को कितनी आसानी होगी और हमारा बिजनेस भी खूब चलेगा। तुम फिक्र मत करो, हम मेहनत करेंगे और पैसे जमा करेंगे। याद रखो, मेहनत से कुछ भी बदला जा सकता है। उसके बाद दोनों ने खूब मेहनत किया, दिन रात काम की और कुछ ही महीने में जरूरत अनुसार पैसे इकट्ठा कर लिया। भाई, अब समय आ गया है सपना को साकार करने का। चलो अब गांव चलते हैं। दोनों गांव की ओर निकल देते हैं और गांव में छोटी सी दुकान खोलते हैं। उन दोनों ने दुकान में ताजी सब्जियां और राशन का सामान बेचना शुरू किया। ग्राहक भी अच्छे खासे आने लगे। किशन और मोहन, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अब हम गांव वालों को बहुत फायदा हो रहा है। हमें कितनी परेशानियां होती थीं, इतने दूर शहर जाना पड़ता था, ऊपर से महंगा दाम। बहुत अच्छा किया बेटा। अब कोई शहर नहीं जाता और सामान भी सस्ते दाम में दे रहे हो। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। फिर एक दिन किशन की पत्नी बोलती है। किशन, तुमने सच में अपने मेहनत से हमारा जीवन बदल दिया। अब हम खुश हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है गीता। लेकिन मैंने एक बात समझ लिया है कि मेहनत से
कुछ भी हासिल किया जा सकता है।